नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल स्टोरी ऑपरेशन पार्किंग। दरअसल नोएडा की सड़कों पर लगने वाला जाम आम आदमी के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। आम आदमी की इस परेशानी को समझते हुए न्यूज स्टेट ने इस जाम की वजहों की पड़ताल की। इस पड़ताल के दौरान हमें समझ आया कि जाम लगने की बड़ी वजह है पार्किंग। सड़कों पर पार्किंग के खेल को समझने के लिए न्यूज स्टेट ने नोएडा अथॉरिटी में एक आरटीआई लगाई। मकसद यह था कि पता चल सके कि नोएडा की सड़कों पर चलने वाली पार्किंग वैध है या अवैध। लेकिन अथॉरिटी ने जो जवाब दिया वो हैरान करने वाला था और आज हम इसी को लेकर बड़ा खुलासा करने वाले हैं, जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे हम नोएडा में लगने वाले जाम की हकीकत से पर्दा उठाएंगे। हाईटेक सिटी नोएडा कहने के तो यूपी का सिरमौर है, लेकिन ट्रैफिक जाम यहां के लोगों के लिए जी का जंजाल बन चुका है और इसकी सबसे बड़ी वजह है सड़क पर ही हो रही वैध और अवैध पार्किंग। न्यूज नेशन नेटवर्क ने पार्किंग की सच्चाई जानने के लिए नोएडा प्राधिकरण से आरटीआई के जरिए कुछ सवाल किए, लेकिन प्राधिकरण का जवाब हैरान करने वाला रहा। आने जाने पैदल चलने वालों के लिए रास्ता नहीं थी यहाँ पे। 100 मीटर दूरी तय करने के लिए मैं 10 मिनट से 15 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि जाम बहुत गंदा रहता है। जाम लगा रहेगा, कोई कहने वाला नहीं है। पहले उधर से लेकर के उधर घुमाया, फिर उधर से गए तो उधर से भी जाम था, फिर उधर से घूम कर इधर आया, अब इधर जाम आया। ये नोएडा है, उत्तर प्रदेश के विकास को रफ्तार देने वाला नोएडा, युवाओं को रोजगार देने वाला नोएडा, सीधे तौर पर समझें तो उत्तर प्रदेश को आर्थिक मजबूती देने वाला नोएडा आज ट्रैफिक जाम जैसी बड़ी समस्या से जूझ रहा है। सवेरे 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक सड़कों पर सिर्फ गाड़ियों की लंबी कतारें और हॉर्न सुनाई देते हैं। नोएडा की सबसे बड़ी समस्या की अगर हम बात करें तो वो है जाम की समस्या। जी हाँ, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, जब लोग सुबह के वक्त अपने घरों से ऑफिस के लिए निकलते हैं तो उन्हें घंटों लग जाते हैं और तस्वीरें देखकर आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कई किलोमीटर लंबा जाम अभी भी लगा हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर 62 पर और यहाँ पर हमेशा इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं और नोएडा के अलग अलग सेक्टर में भी यही आलम है। जगह जगह जाम की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। सुबह के वक्त भी जाम रहता है, तो वहीं जब ऑफिस टाइम ख़त्म हो जाता है और लोग वापस अपने घरों के लिए निकलते हैं अपने ऑफिस से, तब भी उन्हें घंटों जाम से जूझना पड़ता है, जाम का सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक पुलिस की बात करें तो ट्रैफिक पुलिस अपनी ड्यूटी ज़रूर निभाती है। हम दिखा देते हैं, सेक्टर 62 पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस चौकी भी है और ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी जो हैं वो यहाँ पर आपको तैनात भी दिखाई दे जाएंगे। जिस नोएडा में युवा अपने सपनों को रफ्तार देने के लिए आते हैं, उस नोएडा में गाड़ी के पहियों की रफ्तार बैलगाड़ी युग की याद दिला देती है। कारण है सड़कों पर लगने वाला ये लंबा जाम। ये तस्वीरें किस सेक्टर की हैं, ये बताने की कोई खास जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसे दृश्य आपको इस हाईटेक शहर के हर सेक्टर में देखने को मिल जाएंगे। ये तस्वीरें सेक्टर 18 और सेक्टर 132 की हैं। इन तस्वीरों में जाम का जाम आप आसानी से समझ सकते हैं। इस जाम की वजह से सुबह ऑफिस जाने वाले और शाम को घर वापस लौटने वाले लोगों को किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। नोएडा में जाम का हाल ये है कि अगर मेडिकल इमरजेंसी की नौबत आ जाए तो फिर जाम के चक्रव्यूह को तोड़कर निकलना करीब करीब असंभव साबित होता है। न्यूज स्टेट ने इस जाम के पीछे की वजह जाननी चाहिए। आखिर क्यों इस प्लांट सिटी में इस तरह से जाम लग रहा है। तो ऐसे में न्यूज स्टेट के सवाल हैं, जाम लगने के पीछे की मुख्य वजह क्या है। चौड़ी चौड़ी सड़कों के बाद भी क्यों है जाम का मकर जाल। 30 फीट से 80 फीट तक की सड़कों पर क्यों लग रहा जाम। जाम लगने के पीछे कौन जिम्मेदार।
नोएडा में रोज लगने वाले इस महाजाम को ध्यान में रखते हुए न्यूज नेशन नेटवर्क की पड़ताल। हमारी पड़ताल में सड़कों पर लगने वाले इस जाम की जो सबसे बड़ी वजह सामने आई वो थी पार्किंग। क्योंकि आमतौर पर जिन सड़कों पर गाड़ियां चलने के लिए 3 या 4 लेन बनी हुई हैं, वहां पर सड़कों पर फैले पार्किंग के मकड़जाल के कारण मुश्किल से 1 या 1.5 लेन ही गाड़ियों के चलने के लिए दिखाई पड़ रही है। लिहाजा चारों तरफ जाम का झाम देखने को मिल रहा है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये पार्किंग नोएडा अथॉरिटी की मंजूरी से चल रही है या फिर ये सब अवैध पार्किंग है? अब हमारी टीम पहुंच चुकी है नोएडा के सेक्टर 132 में और बोथ साइड जो सड़क है उसको आप देखेंगे तो ट्रैफिक जाम यहां पर लगा हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लोग यहां परेशान होते हैं, उसकी वजह है ये जाम। आप देखिए लोग लड़ने भी लगे हैं और यहाँ पर जो सीनियर सिटीजन हैं वो आप उनको लड़ता हुआ देख सकते हैं। उसकी वजह है जो ये जाम लगा है और सभी जाम से जल्दी निकलना भी चाहते हैं। जाम लगने के पीछे का रीज़न आपको बता देते हैं। हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर निजी स्कूल है और यहाँ पर कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, पार्किंग नहीं है। सड़क पर गाड़ियाँ उल्टे सीधी तरीके से यहाँ पर खड़ी हो जाती हैं, जिसके बाद यहाँ पर जो जाम है वो लग जाता है। कोशिश लगातार जो गार्ड हैं वो करते रहते हैं कि जाम ना लगे, लेकिन उसके बाद भी जो जाम है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर लगा हुआ है। जाम की समस्या को गहराई से समझने के लिए न्यूज नेशन नेटवर्क ने आरटीआई के जरिए नोएडा प्राधिकरण से कुछ सवाल किए। ये वही पत्र है और वही सवाल हैं जो न्यूज नेशन नेटवर्क ने नोएडा प्राधिकरण से किए थे। पहले हमारी ओर से पूछे गए 5 सवालों को आप भी जान लीजिए। नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र के अंदर वैध अधिकृत वाहन पार्किंग पॉइंट कहां-कहां निर्धारित किए गए हैं? इन पार्किंग पॉइंट की लिस्ट, पूरा पता, लोकेशन और संभव हो तो मैप की प्रति उपलब्ध कराई जाए। क्या इन पार्किंग स्थलों के लिए नोएडा प्राधिकरण ने अधिकृत एजेंसियों, कॉन्ट्रैक्टर नियुक्त किए? यदि किए तो उनकी लिस्ट और अनुबंध की कॉपी उपलब्ध कराई जाए। क्या प्राधिकरण के पास कोई ऐसी गाइडलाइन, नोटिफिकेशन है जिसमें नो पार्किंग जोन का उल्लेख हो? यदि हाँ तो उसकी कॉपी उपलब्ध कराएं। क्या 2024 से अब तक अवैध पार्किंग ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? अगर हाँ तो इसकी सूची उपलब्ध कराएं। दरअसल इस आरटीआई को लगाने का हमारा मकसद सिर्फ इतना था कि पता चल सके कि आखिर सड़क पर लगने वाली ये पार्किंग जो जाम लगने का सबसे बड़ा कारण है, क्या ये पार्किंग प्राधिकरण की मंजूरी से चल रही है? और चल रही है तो आखिर इस तरह की पार्किंग के लिए प्राधिकरण के नियम क्या हैं? न्यूज नेशन नेटवर्क ने आम जनता की समस्या को समझते हुए एक साधारण आदमी की तरह से ही प्राधिकरण से जवाब मांगे थे। 4 सितंबर को पहली बार प्राधिकरण से जवाब मिला, जो काफी चौंकाने वाला था, क्योंकि पूरे एनसीआर की सबसे बड़ी अथॉरिटी के तौर पर पहचान रखने वाली बिल्डिंग से ऐसा जवाब मिलेगा ये हमने कभी सोचा नहीं था। जरा आप भी इस जवाब को देख लीजिए। आरटीआई का प्राधिकरण ने जवाब दिया कि सूचना संकलित नहीं है। आवेदनकर्ता एनटीसी कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में आकर विस्तृत सूचना नियमानुसार प्राप्त कर सकता है। इतने साधन संपन्न अथॉरिटी से इस तरह का जवाब मिलना बहुत ही निराशाजनक था। कंप्यूटर और एआई के जमाने में जहां एक क्लिक पर कोई भी और कितनी भी बड़ी जानकारी उपलब्ध हो सकती है, वहां नोएडा अथॉरिटी कह रही है कि सूचना संकलित नहीं है। इतने बड़े जिले की प्रशासनिक संस्था के पास अपने ही दिए गए टेंडर का लेखा जोखा तक अगर नहीं है तो ये स्थिति सीधे तौर पर घोर लापरवाही की ओर इशारा करती है। ऐसे में सवाल ये उठता है, न्यूज नेशन के सवालों के जवाब क्यों नहीं दे रही नोएडा अथॉरिटी? क्या कुछ छिपा रहे हैं नोएडा अथॉरिटी के जिम्मेदार अधिकारी? वैध पार्किंग की लिस्ट देने से क्यों कतरा रहे नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी? अगर पार्किंग के ठेके दिए गए तो क्यों नहीं है पूरी लिस्ट? नोएडा अथॉरिटी ने क्यों नहीं दिए ठेकेदार के नाम? नोएडा अथॉरिटी ने कितने में ठेका दिया ये क्यों नहीं बताया? नोएडा अथॉरिटी को पार्किंग के टेंडर की तारीख बताने में क्या एतराज है? खैर, नोएडा अथॉरिटी के जवाब से इतना तो समझ आ गया कि अथॉरिटी की मंशा सवालों के जवाब देने में नहीं है। फिर भी हम नोएडा अथॉरिटी के ऑफिस पहुंच गए आरटीआई का जवाब लेने के लिए, लेकिन वहां जाकर हमें ये समझ आ गया कि अथॉरिटी की मंशा जवाब देने से ज्यादा उसे छिपाने की है। इस ऑफिस से उस ऑफिस और वहां से किसी और ऑफिस, कई जगह दौड़ाने और हमारे धैर्य की परीक्षा लेने के बाद आखिरकार नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों ने 7 पेज में आधी अधूरी जानकारी की लिस्ट हमें दी।
डिजिटल युग में जब हम पेपरलेस हो सकते हैं, तब इन 7 पन्नों के लिए हमारी टीम को अथॉरिटी ने लगभग 2 दिन तक इधर उधर टहलाने का काम किया। लेकिन हमारी टीम ने हार नहीं मानी और ये लिस्ट हासिल कर ही दम लिया। हालांकि लिस्ट भी आधी अधूरी थी। अधूरी क्यों थी ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले वो लिस्ट और उसमें मिली जानकारी को भी जान लीजिए। हमने जब इस आरटीआई को डाला तो आरटीआई में डालने के बाद हमारे पास तकरीबन 15 दिन बाद एक जवाब आया। जवाब बड़ा हास्यास्पद था। जवाब में ये था कि हमारे पास कोई भी जानकारी जो ट्रैफिक के जितने ठेकेदार हैं संकलित नहीं है। जितनी भी जानकारी हमारे पास संकलित नहीं है, आप आके पेश होकर इस आरटीआई को हमसे लेकर जाएं। लेकिन जब नोएडा अथॉरिटी के ऑफिस जाते हैं तो नोएडा अथॉरिटी के अफसर हमें समझाते हैं कि हमारे पास संकलित तो नहीं है, अलग अलग ऑफिस जाकर अलग अलग सेक्टर्स में जाकर लेके आइए। जो इतने दिन धक्के खाने के बाद हमें आरटीआई का जवाब मिला, वो भी बड़ा अधूरा सा जवाब है। इसे मैं दिखा देता हूँ, जिसमें आम आदमी तो समझने में मुझे लगता है कई महीने लग जाएंगे। और जवाब मैं बताऊँ, तकरीबन हमारे 8 सवालों का जवाब, एक सवाल का भी जवाब पूरा नहीं दिया गया आरटीआई। यानी अथॉरिटी की तरफ से हमारी टीम को जो दस्तावेज दिए गए, उसमें हमारी तरफ से मांगी गई सिर्फ एक जानकारी का बहुत छोटा सा अंश था। इन कागजों में अभी भी काफी कमी दिखाई दे रही है, जिनका सामने आना काफी जरूरी है। देखा जाए तो सड़कों पर लगने वाले लंबे लंबे जाम की वजह जब पता लगाने के लिए निकले तो वजह चौंकाने वाली थी। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली है नोएडा विकास प्राधिकरण की ओर से मिली ये रिपोर्ट। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे हम आपको दिखाएंगे आखिर नोएडा अथॉरिटी से कागज पाने के लिए हमें कितने पापड़ बेलने पड़े। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ऑपरेशन पार्किंग में अभी और बड़े खुलासे होने बाकी हैं। टीम न्यूज स्टेट। और हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं अमित चौधरी, इसके अलावा सैयद ओवैस, और साथ ही साथ स्टूडियो में हमारे सहयोगी मौजूद है अनिल यादव, और साथ ही साथ हिमांशु भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सहयोगी। और सबसे पहले रुक करेंगे अनिल आपका कि आपने क्या देखा, फिर आरटीआई लगाई और क्या मिला। पहले दिन से अब तक की स्थिति को बहुत ही सरल शब्दों में नोएडा वासियों को, प्रदेश को समझाइए। देखिए, सूचना का अधिकार हमें सरकार ने दिया है। कुछ भी अगर आपको लगता है कि गलत हो रहा है, सरकारी चीज़ों से गलत हो रहा है, तो हमें जानने का हमें अधिकार है। एज ए ऑर्गेनाइजेशन हमने एक आरटीआई लगाई। जब हमने देखा सड़कों पर इतना जाम है, जाम को देखकर हमें एक ही तस्वीर, जाम की तस्वीर देखकर हमेशा एक ही चीज़ लगती है कि ये पुलिस की गलती होगी। हमेशा आदमी कहता है ये गलती पुलिस की है। लेकिन हमने जब इसकी गहराई में गए तो हमने एक आरटीआई लगाई। जब हमने देखा कि जो पार्किंग है, पार्किंग अगर 10 मीटर अलॉट की गई है, लेकिन 10 मीटर के अलावा जो पार्किंग के ठेकेदार हैं वो 20 मीटर तक, 30 मीटर तक, 100 मीटर, कई मीटर तक कब्जा जमाए हुए हैं। तो जब हमने कहा तो अब इसे, लेकिन हमें ऑथेंटिक साबित करना था न्यूज स्क्रीन पर। इसको लेकर हमने एक नोएडा अथॉरिटी को लेकर एक आरटीआई लगाई, जिसमें हम बड़ी बेसिक जानकारी मांगी। जानकारी में जो हमारे 5 सवाल थे, बड़े बेसिक से सवाल थे। इन बेसिक से सवाल को लेकर हमें नोएडा में कितने ठेकेदारों को ठेका दिया गया पार्किंग तक का, उसका जवाब अभी तक नहीं मिला। तकरीबन 5 दिन धक्के खाने के बाद हमें जो, ये आपको एक पेपर दिखाऊं, अपनी जनता को, हमारे दर्शकों को एक पेपर दिखाऊं। ये सिर्फ 6 पेज का एक पेपर है। आपको लगता होगा ये सिर्फ 6 पेज है, लेकिन इस 6 पेज को लेने के लिए, सिर्फ इन 6 पेजों को लेने के लिए हमें तकरीबन 7 दिन वहां पर रहना पड़ा। और उसके बाद मैं आपको बताऊं, 12 रुपए जमा करवाए गए हमसे। सिर्फ 12 रुपए के लिए हमें 2 घंटे बैंक की लाइन में खड़ा रहना पड़ा। ये आपको पेपर दिखाऊं। अगर चाहता, अधिकारी चाहता, आरटीआई के अधिकारी नोएडा अथॉरिटी के चाहते, इन्हीं पेपर को, क्योंकि हमारी आरटीआई ऑनलाइन थी, इन्हीं पेपर को स्कैन करके विद इन अ सेकंड हमें भेज सकते थे। लेकिन उनकी मंशा हमें पेपर भेजने की नहीं, सिर्फ परेशान करने की नजर आ रही थी। ऐसा क्यों, आपको क्या लगा? क्योंकि लगातार आप जाते रहे, तो ऐसा क्यों? देखिए, जब कुछ पेपर सामने आते हैं, जब कोई इंसान उन्हें पढ़ता है ना, तो कुछ ना कुछ नजर आने लगता है। ऐसा अथॉरिटी को लग रहा होगा। अब अगर अथॉरिटी को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता, अपनी दी हुई पार्किंग में कुछ भी गलत नहीं लगता है, तो उन्हें पेपर तुरंत की तुरंत दे दिए जाने थे। इसमें सबसे बड़ी बात आपको एक और बता दूं, ये बड़ी पॉजिटिव बात बताता हूं आपको। हमने ये आरटीआई दाखिल करी, ऑनलाइन दाखिल करी 27/8/2025 को। इसका जवाब हमें नोएडा अथॉरिटी ने 4/9/2025 को, तकरीबन 9 दिन के अंदर अंदर जवाब दे दिया। इसे आप बहुत जल्दबाजी करी इन्होंने। जल्दबाजी क्यों करी? क्योंकि आगे इन्हें लग रहा था कि हम जल्द से जवाब देके संतुष्ट कर देंगे। लेकिन हमें संतुष्ट होना तभी था जब हमें पूरे की पूरी जानकारी मिल जाए। 9 दिन के अंदर जवाब दे दिया गया, जिसके लिए समय 30 दिन का होता है। 30 दिन के अंदर कभी भी कभी देते। जब पहली बार ये जवाब आया, और जवाब मैंने जब पढ़ा, सूचना संकलित नहीं है, बड़ा हास्यास्पद सा जवाब है। इतनी बड़ी हाईटेक एजेंसी, अथॉरिटी, उसके पास अपने एक इतने बड़े, जिससे करोड़ों रुपए की
आमदनी अथॉरिटी को होती है, उसके डाटा उसके यहाँ संकलित नहीं है, कंपाइल नहीं है। आप सोच सकते हैं, उसके बाद हम अलग अलग ऑफिसेज में गए, जो अधिकारी हमें मिले वो हमारे सामने तकरीबन 1000 पेज की एक फाइल लेकर आए। उन्होंने कहा इस फाइल को आप पढ़ तो सकते हैं ना, इसकी फोटो क्लिक करेंगे ना इसकी फोटोकॉपी देंगे। मैंने कहा लेकिन जब आपने ये जवाब भेजा है इसमें तो लिखा है कि आप मौजूद होकर प्राप्त कर सकते हैं। तो उन्होंने उस फाइल को वापस भेजा, क्योंकि उसमें ठेकेदारों के नाम थे, जगह एक्यूरेट थी। मैंने उनसे कहा कि आप हमें मानचित्र, क्योंकि मानचित्र बनाया जाता है, एक मैप बनाया जाता है जो हमें दिया जाएगा, लेकिन ना वो मानचित्र की प्रति हमें उपलब्ध कराई गई। उन्होंने कहा उस वेबसाइट से आप निकाल लीजिए। मेरे सहयोगी अमित चौधरी मेरे साथ थे, तो मैंने कहा आप वेबसाइट लीजिए, मेरा फोन इस पर वेबसाइट खोल के दिखा दीजिए, क्योंकि हमने वेबसाइट पे काफी सर्च किया। मैंने कहा इस पे कह रहा मुझे खोलना नहीं आता। संबंधित अधिकारी जो एनटीसी सेल में जेई हैं, जूनियर इंजीनियर हैं, वो कह रहे हैं मुझे मैप खोलना नहीं आता। मैंने कहा सर आप मुझे वेबसाइट बता दीजिए, मैं मैप खोल लेता हूं। मैंने उनके सामने नोएडा अथॉरिटी की वेबसाइट खोल दी, उस वेबसाइट पर मैप नहीं मिला। मैंने कहा सर आपने कहा था संकलित, 5 जवाबों में से सिर्फ क्या मिला आप सोच लीजिए। 5 सवाल ये भी वो एक सवाल बताते जाइए, उसका जवाब भी बताते जाइए। मैं अभी बताता हूं आपको एक सवाल, ताकि ये बड़े पेज जनता जाने ना इसे। कृपया बताने की कृपा करें, नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत वैध अधिकृत वाहन पार्किंग स्थल पार्किंग कहां निर्धारित किए गए हैं, पार्किंग एरियाज। हमने सरफेस और बहुमंजिला इमारत मल्टी लेवल जो पार्किंग होती है दोनों की जानकारी मांगी। इसका जवाब ऑफिस जाने के बाद, जवाब तो सबका एक ही है। ये 6 पेज, सिर्फ कुछ सेक्टर, नोएडा में कई सैकड़ों सेक्टर हैं, कुछ सेक्टर की जानकारी 12 रुपए जमा करा के, वो 12 रुपए जमा कराना मकसद नहीं था, मकसद था थोड़े से धक्के खा लें, 2-4 घंटे जब लाइन में लगेंगे हो सकता है वहीं की वहीं निकल जाए, लेकिन ये 6 पेज। अब दूसरा बताता हूं, कृपया इन अधिकृत पार्किंग स्थलों की सूची, लिस्ट, उनका पूरा पता, लोकेशन, यदि संभव हो तो मैप। ना मैप मिला, ना पूरी लोकेशन मिली, ना सूची पूरी मिली, अधूरी सूची। क्या इन पार्किंग स्थलों के लिए नोएडा प्राधिकरण द्वारा, एजेंसियों द्वारा कॉन्ट्रैक्टर नियुक्त किए गए हैं? यदि हां, उनकी सूची अनुबंध। अच्छा एक बात आप सोचिए, मान लीजिए मैं नोएडा सेक्टर में रहता हूं, मैं एक आम आदमी हूं, भूल जाते हैं हम न्यूज नेशन में काम करते हैं। मेरे सेक्टर में अगर कोई पार्किंग किसी को अलॉट होती है तो ये मेरा जानने का अधिकार है कि ये पार्किंग किसको मिली है, कैसे मिली है, कब मिली, क्यों मिली, उसे जानने का अधिकार हर एक आम आदमी को, जो हमें भारत सरकार ने दिया। लेकिन इसका जवाब कुछ नहीं दिया गया, बुलाने के बावजूद कुछ नहीं दिया गया। अब हम आते हैं, क्या प्राधिकरण के पास कोई ऐसी गाइडलाइन, नोटिफिकेशन है जिसमें नो पार्किंग जोन का उल्लेख हो? यदि हां, उसकी प्रति उपलब्ध कराई जाए। अच्छा एक बात बताइए, इतना ट्रैफिक जैम लगता है, सब कुछ लगता है, नोएडा प्राधिकरण की जिम्मेदारी, कई जिम्मेदारियां उनकी है, ये तो बता सकते थे कहां कहां नो पार्किंग है जिसकी वजह से जाम लगता है, ताकि पुलिस को भी आइडेंटिफाई करने में आसान हो कि ये पार्किंग जोन है, नो पार्किंग जोन है, ताकि हम डिफरेंशिएट कर दें। अब हम आते हैं 5वें सवाल पर। पांचवा अभी एक रिपोर्ट दिखाते हैं दर्शकों को, इसके बाद बात करते हैं। तो जिस तरीके से लगातार ये पूरे आरटीआई में एक तरह से कहे कि जवाब पूरा नहीं मिल पाया है, बस खानापूर्ति की गई है। न्यूज स्टेट की आरटीआई के जवाब में नोएडा प्राधिकरण ने जो जवाब दिया वो चौंकाने वाला था। पार्किंग के बारे में हमारे किसी भी सवाल का जवाब नोएडा प्राधिकरण ने नहीं दिया और ऑफिस आकर जवाब लेने को लिख दिया। खैर, हम जनता के हित में सवालों के जवाब की उम्मीद में नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर भी पहुंच गए, लेकिन वहां पर अधिकारियों का रवैया और भी निराशाजनक रहा। नोएडा अथॉरिटी से हमने पार्किंग से जुड़ी कुछ जानकारी मांगी, लेकिन बजाय उसका सीधा जवाब देने के नोएडा अथॉरिटी ने गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। हमारा सवाल बिल्कुल सीधा सपाट था, नोएडा में वैध पार्किंग कहां है? पार्किंग के लिए ठेकेदारों की पूरी लिस्ट, नो पार्किंग जोन के लिए गाइडलाइंस क्या है? अवैध पार्किंग ठेकेदारों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई? लेकिन नोएडा अथॉरिटी ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने सभी सवालों का एक लाइन में जवाब दे दिया कि सूचना संकलित नहीं है। नोएडा ट्रैफिक सेल के ऑफिस में आकर विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि सूचना क्रांति के दौर में ऐसी कौन सी जानकारी है जिसके लिए ऑफिस जाना जरूरी है, जिसे मेल या अटैचमेंट के रूप में नहीं भेजा जा सकता। पार्किंग के गड़बड़ झाले को समझने के लिए हम एनटीसी के ऑफिस पहुंचे, जिससे कि हमें आरटीआई में मांगी गई जानकारी हासिल हो सके। लेकिन यहाँ हमें जवाब के लिए खूब धक्के खाने पड़े, एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर और फिर वहाँ से किसी और दफ्तर। नोएडा प्राधिकरण की तरफ से जो हमारे पास लिस्ट आई वो बेहद चौंकाने वाली थी।
उसके पीछे की वजह ये है, ये लिस्ट जो आप हमारे हाथ में देख रहे हैं, दरअसल नोएडा प्राधिकरण ने पार्किंग की लिस्ट तो हमें दी, लेकिन उस लिस्ट के अंदर पार्किंग स्पेस का जिक्र किया गया। इसके अलावा पार्किंग किसको अलॉट की गई है, किस फर्म को ये अलॉट की गई है, इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं ये लिस्ट हमारे हाथ में है जो नोएडा प्राधिकरण की तरफ से हमें दी गई। जो सवाल हमने और प्राधिकरण के अधिकारियों से किए थे, उनसे मांगे थे उनके जवाब, वो जवाब भी प्राधिकरण के अधिकारी नहीं दे पाए। ऐसे में क्या समझा जाए, क्या अधिकारी उन जवाबों से बचते हुए नजर आ रहे हैं? काफी धक्के खाने के बाद सेक्टर 6 में नोएडा विकास प्राधिकरण के ट्रैफिक सेल से हमें आरटीआई से मांगी गई जानकारी मिली, लेकिन आधी अधूरी। नोएडा प्राधिकरण में न्यूज स्टेट की टीम तकरीबन 2 घंटे तक भटकती रही, मगर फिर भी पूरी जानकारी मिल नहीं सकी। अधिकारियों ने बाकी जानकारी देने के लिए सेक्टर 19 जाने को कह दिया। हमारी टीम प्राधिकरण की तरफ से बताए गए सेक्टर 19 के दफ्तर पर पहुंची, तो वहां संबंधित अधिकारी ही मौजूद नहीं थे। हमारी टीम ने उनसे संपर्क करने की तमाम कोशिश की, लेकिन सब फेल। हमने उन्हें कॉल किया, व्हाट्सएप के जरिए आरटीआई भी भेजी, मगर उन्होंने कॉल तक उठाना जरूरी नहीं समझा। हालांकि जब उन्हें किसी दूसरे नंबर से कॉल लगाया गया तो कॉल तो उठा, लेकिन जानकारी देने में टाल मटोल करने लगे और सेक्टर 6 वापस जाने को कह दिया। कागजों के लिए टहलाते रहे अधिकारी, प्राधिकरण के अलग अलग ऑफिस भेजा, कॉल करने पर फोन नहीं उठाया, दूसरे नंबर से कॉल करने पर बात हुई। नोएडा में लगने वाले जाम और सड़कों पर हो रही अवैध पार्किंग को लेकर जब नोएडा प्राधिकरण से आरटीआई का जवाब मांगा गया तो प्राधिकरण के संबंधित अधिकारियों द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया और गुमराह करने की कोशिश की गई। साथ ही उस आरटीआई के जवाब में ये बात कही गई कि ऑफिस आकर जो भी वर्किंग दिन हैं उनमें आप अपना जवाब ले सकते हैं, लेकिन जवाब लेने के लिए जब आरटीआई के संबंधित अधिकारी से हम मिले तो काफ़ी देर तक इंतज़ार करना पड़ा। इंतज़ार करने के बाद जब संबंधित जई वहाँ पर आए तो उनके द्वारा पहले गुमराह करने की कोशिश की गई और उसके बाद कहा गया कि 6 पेज आपकी ज़रूरत के हम दे सकते हैं, उसके लिए 12 रुपये का ड्राफ्ट बनाकर उसको बैंक में जमा कराया। इस पूरे प्रक्रिया में 2 से ढाई घंटे का वक्त लग गया, लेकिन जो सवाल के जवाब हमको चाहिए थे वो भी अधूरे मिले, संतोषजनक नहीं मिले। लिहाजा इस आरटीआई का जवाब पूरा न देने के पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ी साठगांठ की ओर इशारा हो रहा है। सेक्टर 19 में अधिकारी से मुलाकात नहीं होने पर हम एक बार फिर नोएडा प्राधिकरण के सेक्टर 20 वाले ऑफिस पहुंचे। यहाँ भी कोई अधिकारी कर्मचारी बात करने को तैयार नहीं हो रहा था। न्यूज स्टेट के माइक को देखकर संबंधित कर्मचारी मौके से भागने लगे। अब ये समझ नहीं आ रहा कि एक तरफ अधिकारी फोन नहीं उठा रही, ऑफिस जाने पर मुलाकात नहीं हो पा रही। ऐसी स्थिति में आखिर अथॉरिटी की तरफ से जवाब कैसे मिले और क्या इसके लिए किसी की जवाबदेही तय है कि नहीं? नोएडा प्राधिकरण में मौजूद ट्रैफिक सेल के अधिकारियों से आरटीआई का जवाब मांगने पर जब आधी अधूरी जानकारी मिली तो वहां मौजूद जेई परमिंदर जी द्वारा कहा गया कि सेक्टर 20 में मौजूद ट्रैफिक सेल के ऑफिस से वर्क सर्कल से आप जानकारी ले सकते हैं। लिहाजा हम आज यहां पहुंचे और यहां पहुंचकर तकरीबन 1 घंटे के आसपास इंतजार किया। यहां मौजूद जो सक्षम अधिकारी हैं उनके द्वारा पहले आरटीआई मांगी गई, आरटीआई व्हाट्सअप की गई, उसके बाद बार बार फ़ोन मिलाए गए, फ़ोन नहीं उठाया गया और जब दोबारा दूसरे नंबर से फ़ोन किया गया तो उनके द्वारा ये बात की दलील दी गई कि आप नोएडा प्राधिकरण के जिस दफ्तर से आधी अधूरी जो भी जानकारी वो मिली है वहीं से आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो सवाल ये उठता है कि इस आरटीआई के जवाब को देने में अधिकारी हिचक क्यों रहे हैं? जो जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए, जो मांगी जानी चाहिए, शहर के लोगों को सुविधा देने के लिए जो पार्किंग सुविधा शुरू की गई है, जाम से बचाने के लिए इस पार्किंग सुविधा को शुरू किया गया है, तो ऐसी बेहतर सुविधा की जानकारी आरटीआई के जवाब में भी देने में अधिकारी क्यों हिचक रहे हैं? लिहाजा इस पूरे मामले को लेकर न्यूज स्टेट लगातार हर पहलू को दिखाएगा ताकि शहर में आने वाले बाहर के लोग और शहर के लोगों को पार्किंग व्यवस्था से किस तरीके की परेशानी है और जाम से जूझने वाले लोगों की जो परेशानी है उसको हम जनता के सामने लाना चाहते हैं। पार्किंग की समस्या तो बड़ी है, मगर उससे बड़ी समस्या इस वक्त नोएडा विकास प्राधिकरण का रवैया नजर आ रहा है। अब नोएडा अथॉरिटी सवालों के जवाब देने को क्यों नहीं चाह रही, इसकी भी हम आगे चलकर तहकीकात करेंगे, लेकिन उसके इस रवैये के कारण आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, शहर की पार्किंग व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है।
कहीं भी सड़कों पर पार्किंग है वो बिल्कुल गलत है, इंडस्ट्री के गेटों पर पार्किंग है वो गलत है, सेक्टरों के बीच में पार्किंग है वो गलत है। तो पार्किंग की व्यवस्था को ठीक से किया जाए। सड़कों पर जाम लगा रहता है, सड़कों पर पार्किंग लगा दी जाती है। देखिए, मैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट भी हूँ, बहुत सारी आरटीआईज मैंने लगाई हैं। नोएडा प्राधिकरण की नीतियाँ शुरू से ही पार्किंग से संबंध में बहुत ज़्यादा खराब रही हैं, उसमें कुछ ना कुछ त्रुटिपूर्ण चीज़ें रही हैं। कई बार पहले भी कई बार इन्होंने जो पार्किंग के जो चार्जेस हुआ करते थे उस पर हमने बहुत लड़ाई लड़ी। वो एम्बिगुअस चार्जेस हैं, कहीं पे कितने रुपए लगाते हैं, किसी सेक्टर में कितने हैं, किसी में कहीं ज़्यादा है, कहीं पे तो जो पर्ची पे लिखा रहता है उसे ऑल्टर कर दिया जाता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमने जो है नोएडा प्राधिकरण की देखी हैं, जो लगातार बनी हुई हैं। आम लोगों का गुस्सा उनकी बातों से समझ में भी आ रहा है और इस गुस्से का कारण भी सीधे तौर पर देखा जाए तो गलत नहीं है, क्योंकि ये लोग हर दिन जाम के झाम से जूझते हुए अपने ठिकानों तक पहुंचते हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। लगातार सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु शर्मा संवाददाता कोरेंथम टावर सेक्टर 62 से जुड़े हुए हैं। सैयद ओवैस अली संवाददाता एशियन कॉलेज सेक्टर 125 से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अमित चौधरी डेलप मॉल मार्केट सेक्टर 18 से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और सहयोगी अनिल यादव लगातार हमें बता रहे हैं कि जिस तरह से आरटीआई के जरिए उन्होंने जानकारी हासिल करने की कोशिश की और मिला क्या, और ऐसे में जिस तरीके से हमने दूसरी रिपोर्ट में दिखाया, अटकाना लटकाना भटकाना ये वाली नीति रही है। अनिल, आपसे ये समझना चाहते हैं, जब आरटीआई आपने दाखिल की, फिर जवाब भी मिल चुका है, लेकिन ये जो अधिकारियों को ये रवैया रहा उनका लटकाने वाली भटकाने वाली, वो क्या रही? क्योंकि अमित भी आपके साथ लगातार जुड़े रहे, मौजूद रहे वहां। अमित चौधरी साथ थे। मैं 5वें सवाल पर आऊंगा जो हमारा छूट गया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट इन बातों की पोल खोल देगी। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट इन बातों की पोल खोल देगी। क्या 2024 से अब तक अवैध पार्किंग ठेकेदारों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई हुई है? अगर हुई है तो सूची उपलब्ध कराएं। इसका मतलब यह है कि अगर आपको नोएडा सेक्टर, मान लीजिए अमुक सेक्टर में एक पार्किंग अलॉट हो गई, उस पार्किंग में आपको 100 मीटर की पार्किंग अलॉट है, उसको अथॉरिटी मार्क कर देती है येलो कलर से। जो आपने पट्टी देखी होगी वो पट्टी नॉर्मल नहीं होती, वो इसलिए होती है कि ठेकेदार इसके अंदर अंदर पार्किंग को करवाएगा। लेकिन जब ये वर्बली जो वहां के संबंधित अधिकारी थे उन्होंने हमें बताया, हमने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की है, ऐसी कोई सूची हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब उनके अनुसार सारी पार्किंग बिल्कुल सही तरीके से चल रही है, पार्किंग में कोई त्रुटि नहीं है, ठेकेदार बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। राहुल, एक चीज आपको बताना चाहूंगा, पार्किंग के अवैध पार्किंग और अव्यवस्थित पार्किंग से जो नुकसान होते हैं ना, हमें बड़े छोटे छोटे लग रहे हैं, लेकिन उससे एक आम आदमी का पूरे दिन का घर का बजट बिगड़ जाता है, महीने भर का बजट बिगड़ जाता है। जब पेट्रोल 100 की जगह 500 का लगता है ना, जब 2-2 घंटे पार्किंग में खड़ा, ट्रैफिक जाम में खड़ा होता है, तो उसके पूरे घर का बजट बिगड़ जाता है। जब घर जाते हैं हम, पार्किंग से रोड से घर जाते हैं, घर से ऑफिस तक, तो ये सोचिए ट्रैफिक जाम की वजह से जो चिड़चिड़ापन होता है ना, उसका असर हमारे परिवार के ऊपर आता है। सही बात। पूरा परिवार, पूरा घर इससे सफर करता है, सिर्फ इन इलीगल, इन अवस्थित चीजों की वजह से। इसलिए ये जो 5वां सवाल है ना, जिसका वर्बल जवाब दिया था वहां के सक्षम अधिकारी ने, ये जवाब सुनने में बड़ा छोटा लग सकता है कि हमने कोई अवैध, कोई हमारे पास सूची नहीं है, लेकिन सोचिए इसका दूसरा पहलू सोचिए। अगर आपने किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी है तो इसका मतलब आपने जितनों को अलॉट कर दिया ठेकेदार बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। मतलब वो दफ्तर में बैठे हुए हैं, ठेकेदार को दे दिया, वो चाहे जो करें। अमित, लगातार आप अनिल के साथ मौजूद रहे और आप बहुत अच्छे से जानते हैं स्थिति क्या है, भौगोलिक स्थिति हो, सड़कों की स्थिति हो, पार्किंग की स्थिति हो नोएडा की। आप क्या पाते हैं? क्योंकि आप जहां मौजूद हैं वो कहा जाता है कि नोएडा का दिल है, यहां की स्थिति आपने क्या देखी? आते हैं अमित आपके पास। डॉक्टर प्लेस के नाम से सेक्टर 18 अट्टा मार्केट को जाना जाता है। अमित आपके पास आते हैं। डॉक्टर लोकेश, सीईओ नोएडा विकास प्राधिकरण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर लोकेश जी, एक आरटीआई लगाई जाती, 5 सवाल पूछा जाता है, उसमें भी पूरी जानकारी नहीं मिलती। सवाल इस बात को लेकर और कहा जाता है कि संकलित नहीं है। तो ऐसे में अगर कोई आम इंसान जानकारी चाहता है तो वो क्या करे फिर, जब वो संकलित है ही नहीं अथॉरिटी में चीजें, या फाइल कहा जाता है कि पूरी फाइल नहीं है, और उसके बाद भी बुला लिया जाता है ऑफिस और पूरी जानकारी नहीं मिलती। नहीं, किस इश्यू पर आरटीआई था?
आरटीआई ये था कि मैं सर को सर बहुत बहुत नमस्कार। मैं अनिल यादव न्यूज नेशन से बात कर रहा हूं आपसे। सर आरटीआई बड़ी छोटी सी थी, ये एनटीसी नोएडा ट्रैफिक सेल को अथॉरिटी में एक आरटीआई लगाई गई थी। मैं थोड़ा सा आपका समय जरूर लूंगा। पहला सवाल था, कृपया बताने की कृपया करें कि नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत अधिकृत वाहन पार्किंग स्थल कहां पर निर्धारित किए गए हैं। कृपया इन पार्किंग स्थलों की सूची, लिस्ट, उनका पूरा लोकेशन यदि संभव हो नक्शा मैप की प्रति उपलब्ध कराएं। तीसरा सवाल सर ये था, क्या इन पार्किंग स्थलों के लिए नोएडा प्राधिकरण द्वारा अधिकृत एजेंसियां कॉन्ट्रैक्टर नियुक्त किए गए हैं? यदि हां तो उनकी अनुबंध की एक लिस्ट हमें दे दी जाए। चौथा सवाल था, क्या प्राधिकरण के पास कोई ऐसी गाइडलाइन नोटिफिकेशन है जिसमें नो पार्किंग जोन का उल्लेख हो? यदि हां तो एक कॉपी उपलब्ध करा दी जाए। सर पांचवा सवाल था, क्या 2024 से अब तक अवैध पार्किंग ठेकेदारों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई हुई है? यदि हुई है तो सूची उपलब्ध कराए। सर इसका जवाब बड़ा छोटा सा आया, आप सुनेंगे तो शायद आपको भी हास्यास्पद लगे। सूचना संकलित नहीं है, आवेदनकर्ता एनटीसी कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर विस्तृत सूचना नियमानुसार प्राप्त कर सकता है। सर आपका जवाब। ये आरटीआई कब अप्लाई किया था? सर मैं आरटीआई मैंने किया था सर ये 27/8/2025 को सर। इसका जवाब हमारे पास हाँ जी हमारे पास जवाब आ गया था सर 4/9/2025 को सर। अच्छा, अभी इसी महीने मिला था? जी बिल्कुल सर। जी प्लीज बोलिए सर। ओके, वो हम रिवाइज आपको जवाब दे देंगे। सर मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा सर, माफी चाहूंगा। जो आपकी तरफ से मतलब आपकी अथॉरिटी की तरफ से कहा गया था आवेदनकर्ता एनटीसी कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर विस्तृत सूचना नियमानुसार प्राप्त कर सकता है। सर मैं वहां पे ठीक इसके दूसरे दिन मैं चला गया था, मैं और मेरे सहयोगी अमित चौधरी। सर वहां पे जेई साहब थे परमिंदर जी, उन्होंने हमसे पहले तो अलग अलग ऑफिसेज भेजा, आरटीआई सेल भेजा, अलग अलग ऑफिसेज भेजा। उसके बाद उन्होंने एक 6 पेज का पेज दिया जो कि हमसे कहा 12 रुपए का चालान बनवाइए। 12 रुपए का चालान बनाने हम कला केंद्र में गए। कला केंद्र में आधे घंटे के बाद चालान बना सर। उसके बाद 12 रुपए हम खुले इंतजाम किया, क्योंकि बैंक की तरफ से क्या कि खुले पैसे लेके आइए। खुले पैसे लेने के 2 घंटे लाइन में लगने के बाद 6 पेज दिए गए सर। उसके बाद परमिंदर जो जेई साहब थे सर, उन्होंने हमसे कहा, और ये जानकारी अधूरी है सर, सिर्फ सर 5 में से एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया। सिर्फ 3 सेक्टरों, ये कुछ सेक्टर्स हैं सर, तकरीबन 40 सेक्टर्स हैं, सिर्फ ये बता दिया कि यहाँ पार्किंग है सर। ना किसी ठेकेदार का नाम बताया, कभी कोई कार्रवाई हुई सर ना उसका नाम बताया गया। और सर हम इसके बाद सेक्टर 20 के कार्यालय, जो सेक्टर कार्यालय है यहाँ पर एनटीसी का, वहां भी गए। वहां पे सर मेरा तो फोन भी ब्लॉक कर दिया था सर उस संबंधित अधिकारी ने। ठीक है, आप कल सुबह ऑफिस आ जाइए, आपको सूचना दिलवा देंगे। ठीक है। अच्छा सर, अभी मैं एक चीज आपसे और कहूंगा। उसके बाद हमने एक छोटा सा चीज और करी, हमने ग्राउंड रिपोर्ट करी सर। जिस तरीके से अथॉरिटी में मार्क कर दिया जाता है सर, अथॉरिटी की तरफ से मार्क किया जाता है कि ये पार्किंग यहां तक आपकी की जाती है, लेकिन सर हमारी जो ग्राउंड रिपोर्टिंग थी, हमारे 3 रिपोर्टर्स थे, अलग अलग सेक्टर्स में गए सर। वहां पर जो साइकिल ट्रैक है वहां पर पार्किंग मिली सर। पीली पट्टी के बाहर कई मीटर तक बाहर तक पार्किंग मिली। ओवर चार्जिंग वसूलते हुए ऑन कैमरा शूट हुए सर। उनके खिलाफ क्या कहेंगे सर? ने इसका हम लोग संज्ञान में लिया है और कार्रवाई करने के लिए सर रिपोर्ट मंगवा रहे हैं। जैसे पूरी रिपोर्ट सर क्या सर हमारे दर्शकों को ये आश्वासन देंगे कि हमारी ग्राउंड रिपोर्ट देखते हुए, न्यूज स्टेट की ग्राउंड रिपोर्ट देखते हुए, जिसमें जाहिर हुआ ना तो आरटीआई का जवाब मिला, और जब लोकेशन पर गए, लोकेशन पर कई अनियमितताएं मिली है सर। क्या आप ये वादा करेंगे कि उनके ऊपर कार्रवाई होगी? एक्चुअली आरटीआई का इंफॉर्मेशन कल ही आ जाइए, मैं दिलवा दूंगा। ठीक है सर। और सर एक बार मेरी एक रिक्वेस्ट है, हम लोगों ने लास्ट मीटिंग में एक पूरा जो पॉइंट्स आपने बताया था, अदरवाइज ऑल्सो हमारे नॉलेज में कुछ आया था, उसका पूरा रिपोर्ट ले रहा हूँ। जैसे रिपोर्ट आएगा मैं कार्रवाई करूंगा। सर एक माफ कीजिएगा, 1 मिनट आपका और लूंगा सर। ये जो हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में सारी चीजें बाहर निकल कर आई हैं, किस तरीके से ठेकेदारों की मनमानी चल रही है सर, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे सर? आपकी ग्राउंड रिपोर्ट में देखा नहीं, अदरवाइज ऑल्सो हमारा सोर्सेस से हम लोग इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। आपको ग्राउंड रिपोर्ट मिल जाएगा, उसको एक बार हम क्रॉस चेक करेंगे। क्या मेरे सहयोगी अमित चौधरी एक सवाल करना चाहते हैं? अमित चौधरी सवाल कर सकते हैं सर से। नमस्कार सर, कई जगहों पर जो पार्किंग है वो पार्किंग तय जगह से अलग जगह लगाई गई, और जो जेई है
उनसे भी बात हुई थी हमारी, फ़ोन करके उनको बताया गया कि यहाँ पर ग्रीन बेल्ट में पार्किंग है, यहाँ पर साइकिल ट्रैक पर पार्किंग है, लेकिन उन्होंने उसके बाद भी 2 दिन हो गए अभी तक वहाँ जाकर देखा नहीं है। आज भी स्थिति वैसी है। मैं सेक्टर 18 में जिस जगह खड़ा हूँ, मेरे पीछे अभी भी जहाँ पार्किंग नहीं लगनी चाहिए अभी भी लगी हुई है। ठीक है, हम अटेंड करेंगे इस इश्यू के लिए। सर कार्रवाई का भरोसा देंगे सर? न्यू स्टेट के दर्शकों को कार्रवाई का भरोसा देंगे? डेफिनेटली। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और डॉक्टर महेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सांसद बीजेपी। महेश शर्मा जी, आवाज आ रही है? डॉक्टर महेश शर्मा जी, आवाज आ रही है? आपको सुन पा रहे हैं आप? तो एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। कई चीजें, जिस तरीके से आपकी सीईओ से बात हुई अनिल, तो कई चीजें ये हो रहा है कि आप कल आइए, ऑफिस में सारी चीजें देंगे, लेकिन रिस्पांस बहुत अच्छा था। रिस्पांस दावा उन्होंने किया है कि कार्रवाई करेंगे। और अमित का रुख कर रहे थे। अमित, जाहिर तौर पर आप कुछ दिखा रहे थे और वही चीज आपने सीईओ को भी बताई कि यहां भी देखिए पार्किंग है नहीं, फिर भी पार्किंग दिखाई दे रही है, यानी कि अवैध रूप से पार्किंग। बिल्कुल, देखिए राहुल, इस पूरे प्रकरण की अगर बात की जाए या इस तरीके के जो भी घालमेल हैं, साठगांठ है, उनकी अगर बात की जाए तो कई बार जूनियर लेवल के जो अधिकारी हैं वो सीनियर अधिकारियों को इस बात की भनक तक नहीं लगने देते कि ग्राउंड पर किस तरीके का खेल किया जा रहा है। सीईओ डॉक्टर लोकेश एम की अगर बात की जाए तो उनके जानकारी तक अगर मामला पहुंचता है तो बड़ी कार्रवाई की जाती है। पिछले दिनों भी 1 लाख से 5 लाख तक का जो वर्क ऑर्डर रिलीज किया जाता था, उस पर रोक इसीलिए लगाई कि कई तरीके की अनियमितताएं हैं। और अब न्यूज स्टेट की इस ग्राउंड रिपोर्ट को भी बारीकी से नोएडा प्राधिकरण के सीईओ देखेंगे, इस बात का पूरा भरोसा है हमको। और तस्वीर जो जिसकी मैं बात कर रहा था लोकेश एम जी से, वो तस्वीर भी मैं अपने दर्शकों को दिखाऊं। राहुल, मेरे पीछे आप देखेंगे तमाम गाड़ियां जैसे जैसे कैमरा लगा यहाँ से अब क्रेन के द्वारा हटानी शुरू की गई है। जो लाइन सामने की तरफ मैं दिखा रहा हूँ, इस लाइन में पार्किंग दूर तक लगानी बिल्कुल अलाउ नहीं है। केवल एक लाइन में यहाँ पर पार्किंग लगाई जा सकती है। और जो भी पार्किंग की पर्ची काटने वाले थे, कैमरा लगने के बाद यहाँ से पूरी तरीके से नदारत है। ये रोड ऐसा है जहाँ वीकेंड के दिनों में आप गाड़ी लेकर निकल नहीं सकते हो। और आज क्योंकि मंगलवार का दिन है, वर्किंग डे है, जिस तरीके से गाड़ियां लगी हुई हैं, केवल इसी तरीके से गाड़ी लगाने का यहाँ पर जो प्रावधान है, फिलहाल कैमरे को देखकर इनको व्यवस्थित जरूर कर दिया गया। लेकिन दूसरी साइड की मैं तस्वीर आपको दिखाऊं तो दूसरी साइड में जो गाड़ियां खड़ी हैं, इन गाड़ियों की भी पर्ची इनकी तरफ से काटी जाती है। और पूरे रोड पर न केवल 2 लाइन बल्कि इसके बीच में 1 लाइन और लगा दी जाती है। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट है, ग्राउंड रिपोर्ट में अपने दर्शकों को आगे दिखाएंगे कि जो तस्वीर अब बदली हुई नजर आ रही है न्यूज स्टेट की कवरेज के बाद, वो तस्वीर वास्तविक शनिवार को जो हमने रिपोर्ट की थी, उस रिपोर्ट में किस तरीके के हालात हैं। फिलहाल हड़कंप मचा हुआ है ऐसे लोगों में जो नियमों को ताक पर रखते हैं। न्यूज स्टेट पर खबर प्रसारित होने के बाद तमाम ठेकेदारों ने अपने यहाँ पर्ची काटने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया है कि जितनी भी लीगल पार्किंग है वहां से हटा लिया जाए। तो तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है, असर दिखता हुआ नजर आ रहा है। प्राधिकरण के अधिकारियों ने भी कार्रवाई करने की बात कही है। तो यही हमारा मकसद था कि लोग व्यवस्थित हों और सही तरीके से इस अगर रोड की बात करें, कभी भी आप सैटरडे, संडे या शुक्रवार को आएंगे तो यहाँ से पैदल नहीं निकल सकते हो। जो न्यूज स्टेट की खबर चलने के बाद अब यहाँ से 2 गाड़ियां आराम से निकल सकती हैं। जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ तक की अगर बात की जाए तो इतना एरिया पार्किंग जो ठेकेदार हैं वो घेर कर रखते हैं। इसी तरीके से उस साइड में भी घेर कर रखा जाता है। तो यहाँ से केवल एक गाड़ी मुश्किल से निकल पाती है और एक गाड़ी निकलने के बाद जो भी दूसरी गाड़ी सामने से आती है तो पूरा आगे ये मेन रास्ता है गुरुद्वारे के बगल से होकर जाने वाला, जो सेक्टर 18 चौकी तक जाता है, वेब मॉल तक जाता है। इस रास्ते का सबसे ज्यादा इस्तेमाल सेक्टर 18 में आने वाले लोग करते हैं। और यहाँ पर पूरी तरीके से अराजकता ही कहेंगे, जो पार्किंग की पर्ची काटने वाले या ठेकेदारों की तरफ से लगातार चलाई जाती है। अलग अलग सेक्टरों में साफ तौर पर यह हमारी रिपोर्ट में सामने आया है कि तय समय में पार्किंग नहीं लगाई जा रही है, तय स्थान पर नहीं लगाई जा रही है। और 20 रुपए की जगह 80 रुपए, 70 रुपए, 60 रुपए इस तरीके की वसूली करने की भी कई वीडियो हमारी इस कवरेज में सामने आई हैं। फिलहाल अब देखना यही होगा, जो मंशा थी न्यूज स्टेट की, कि लोगों को जाम से निजात मिले। कई बार राहुल आपने देखा होगा, अगर आप खुद जाम में फंसते हैं तो ट्रैफिक पुलिस या पुलिस की तस्वीर सामने आती है और लोग पुलिस को उसका जिम्मेदार मानते हैं। ठीक है अमित, आपका रुख करते हैं। डॉक्टर महेश शर्मा जी, बीजेपी सांसद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर महेश शर्मा जी, सबसे बड़ी समस्या देखा जाए अगर नोएडा की बात करें तो जाम की समस्या, लेकिन उसके पीछे जो वजह निकलकर सामने आ रही है, हमारे सहयोगी आपको बताएंगे अनिल, कि उसके पीछे उन्होंने क्या पाया है और वो उनके कुछ सवाल भी हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार।
जी अनिल जी। डॉक्टर साहब, हमने जब देखा कि पूरे नोएडा में किस तरीके से ओवर चार्जिंग की जा रही है पार्किंगों में, और दूसरा हमने देखा कि जितना एरिया निर्धारित किया गया उससे ज़्यादा ठेकेदार उन पर खड़ी करवा रहा है गाड़ियों को और ओवर चार्जिंग कर रहा है। डॉक्टर साहब, हमने एक आरटीआई लगाई थी नोएडा अथॉरिटी में, और आपसे पहले लोकेश अहम सर ने वादा किया है कि वो पूरी कार्रवाई करेंगे। बस आपसे माफी चाहूंगा, 2 मिनट आपका समय लूंगा। पहला हमारा क्वेश्चन था, बताने की कृपा करें कि नोएडा प्राधिकरण के अंतर्गत कितने वाहन पार्किंग स्थल निर्धारित किए गए हैं। सर, दूसरा सवाल था, इन अधिकृत पार्किंग स्थलों की सूची, उनका पूरा पता, लोकेशन तथा यदि संभव हो तो नक्शा मैप की प्रति उपलब्ध कराएं। सर, तीसरा क्वेश्चन था, क्या इन पार्किंग स्थलों के लिए नोएडा प्राधिकरण द्वारा अधिकृत एजेंसियां, कॉन्ट्रैक्टर नियुक्त किए गए हैं? यदि हाँ तो उनकी सूची दे दें। क्या प्राधिकरण के पास कोई ऐसी गाइडलाइन नोटिफिकेशन है जिसमें नो पार्किंग जोन का उल्लेख हो? इसकी सूची दे दें। क्या 2024 से अब तक अवैध पार्किंग ठेकेदारों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई हुई? उसकी सूची दे दें। सर, इसका जवाब जो आरटीआई में ऑनलाइन आना था सर, उसका जवाब आया, सूचना संकलित नहीं है, आवेदनकर्ता एनटीसी कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर प्राप्त कर सकता है। सर, अगले दिन हम गए, अगले दिन सर हम जब गए, मेरे सहयोगी अमित चौधरी और मैं गया, सर 6 पेज का एक कागज दे दिया जाता है, एक भी सवाल, जो 5 सवाल थे, एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया जाता सर। उसके बाद सर हमने जब ग्राउंड रिपोर्टिंग करी, ग्राउंड रिपोर्टिंग में हमें क्या मिला? ऑन कैमरा सर ओवर चार्जिंग मिली अलग अलग सेक्टर्स में सर, साइकिल ट्रैक पर वाहन खड़े मिले सर, ट्रैफिक जाम मिला सर, वहां से ठेकेदार भाग गए सर, ना कोई वर्दी में मिला सर, और निर्धारित एरिया से भी ज्यादा पार्किंग घेर रखी है सर। हाँ, मैं भी इस शहर में लगभग 42 वर्षों से रह रहा हूँ, और जरूरतों के अनुसार से जितनी पार्किंग की जरूरत थी, जितनी पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए थी, वो शायद हम ना तो हमारे जिससे पहले जो प्लानर्स थे वो इसकी कल्पना कर पाए, और ना उस जिम्मेदारी को उन्होंने निभाया। आनन फानन में व्यवस्थाएं हुई, मल्टी लेवल पार्किंग, पार्कों के नीचे पार्किंग, और ये सब व्यवस्थाएं हुई। और ये जो आप तीनों विषय आ रहे हैं, ये सबके संज्ञान में है कि ठेकेदारों की अनियमितताएं, ठेकेदार अपने जितना एरिया उनको अलॉटेड होता है उससे ज़्यादा एरिया में पार्किंग कर लेते हैं, ये सब हम लोगों के संज्ञान में भी है। अच्छा किया है आपने इस विषय को नोएडा सीओ के संज्ञान में लाए हैं। और सर, आप एक जाने माने जनप्रतिनिधि है, और सुबह से शाम तक आप जनता की समस्याओं को सुलझाते हैं। जनता को आपसे बहुत उम्मीद है सर, और दर्शकों को बहुत उम्मीद है आपसे। सर, आप अपनी तरफ से क्या आश्वासन देंगे सर? आपने जो 5 विषय उठाए हैं वो संजीदगी से उठाए हुए विषय हैं, और उन पर अगर सही जवाबदेही हुई तो इस समस्या का समाधान भी होगा, और जो अवैध वसूली के नाम पर या ज्यादा ओवर चार्जिंग के नाम पर जो चीजें गलत हो रही हैं उन पर भी अंकुश लगेगा। और मैं समझता हूं कि ये जरूरत है इस जनता का। अभी शहर की कल्पना, हम आगे आने वाले समय में 4 लाख फ्लैट अभी इस शहर में खाली पड़े हैं या ऑक्युपाई नहीं है, जिसका मतलब 4 लाख परिवार, 4 लाख गाड़ियां और 16 लाख लोग अगले 3 से 5 सालों के अंदर इस शहर में आएंगे। उनके आने की व्यवस्थाएं, उनकी पार्किंग की व्यवस्थाएं, कुछ सेक्टर तो ऐसे बने हुए थे नोएडा के जहाँ के लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था कि सेक्टर में गाड़ी वाले कभी रहेंगे। साइकिल या स्कूटर की सोची गई थी, मोटरसाइकिल की सोची गई थी, उनमें अब गाड़ियां, और अब एक घर में 2-2 गाड़ियां होने लगी हैं। तो डॉक्टर साहब, ये बात आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्टिंग में सामने आया डॉक्टर साहब, जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्टरों की अनियमितताएं हैं, क्या आप संबंधित अधिकारियों से बात कर ठेकेदारों पर कार्रवाई करवाएंगे सर? नहीं, तो मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, और इस अनियमितता को, जिस तरह से आपने 5 सवाल और उनका जवाब मैंने सुना है, ये जवाब उचित नहीं है। इस जवाब की और मैं कहता हूँ गहराई से जांच होनी चाहिए, और मैं भी सीओ नोएडा से कहूँगा कि इसकी अनियमितता की जांच कराएं, और इस पर पारदर्शिता से सबके सामने रखें कि क्या क्या असली डाटा क्या है, और उसके पीछे की कोई अगर कोई भ्रष्टाचार है तो उसको भी रोका जाए। डॉक्टर साहब, आपसे हमारे सहयोगी अमित चौधरी एक सवाल करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, अमित, आप अपना सवाल डॉक्टर साहब से कर सकते हैं। सांसद जी नमस्कार। आप तो शहर को जानते हैं, वाकिफ हैं अच्छी तरीके से। जो मुख्य बाजार हैं, सेक्टर 18 की बात करें, 62 की बात करें, जहां ज़्यादा इंडस्ट्री हैं या ज़्यादा MNC कंपनियां हैं, उन सड़कों पर पार्किंग का टेंडर दिया गया एक साइड गाड़ी लगाने के लिए, लेकिन 3-3 लाइन जो ठेकेदार हैं वो 3-3 लाइन लगाते हैं, और सब लोग 10 मिनट का रास्ता 1 घंटे में तय करते हैं। संबंधित विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। बस आपसे एक जनप्रतिनिधि होने के नाते यही था कि किस तरीके की कार्रवाई ऐसी सड़कों पर जो सबसे ज़्यादा व्यवस्थित हैं, लोग परेशान होते हैं, और जिम्मेदार पुलिस को माना जाता है जाम के पीछे, जबकि जिम्मेदार प्राधिकरण के संबंधित अधिकारी हैं।
नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि सुबह और शाम ऑफिस आवर्स में तो इतनी दयनीय स्थिति होती है कि रिंग रिंग कर पार्किंग चलते हैं और पार्किंग के ठेकेदार और पार्किंग कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद भी ये व्यवस्था सुलझती हुई नजर नहीं आ रही है। यहाँ से अगर आपको ग्रेटर नोएडा वेस्ट जाना हो तो कभी कभी 40, 45, 50 मिनट तक भी लग जाते हैं। मैं समझता हूँ इस विषय में मैं भी अधिकारियों से, यहाँ के सीईओ से और पुलिस कमिश्नर से, दोनों से बातें, इसका एक होलिस्टिक समाधान निकालने की जरूरत है। डॉक्टर साहब आखिरी में बस आपका काफी एक आखिरी 1 मिनट लूंगा डॉक्टर साहब, आपको एक संज्ञान में बात लाना चाहता हूं। जो बहुमंजिला इमारतें पार्किंग बनाई गई ना डॉक्टर साहब, वहां पर जो जानकारी हमें मिल रही है उसमें अब अलग अलग कंपनी, जो कार कंपनी होती है, उनका एक यार्ड बना दिया गया। पार्किंग मतलब लोगों को बाहर करनी पड़ रही है, तो आपके संज्ञान में लाया जा रहा है डॉक्टर साहब इस बात को भी। चलिए, ये आपने मुझे संज्ञान में लाया, मैं इसकी भी जांच कराता हूँ मैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। धन्यवाद महेश शर्मा। डॉक्टर महेश शर्मा गौतम बुद्ध नगर सांसद, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि जो भी इसके पीछे है कार्रवाई होगी, और उन्होंने खुद कहा कि जब सीईओ के नॉलेज में ये बात आ गई है तो कार्रवाई होनी है। और लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हिमांशु, देखा जाए बड़ी खबर बता दे, स्पीच ऑपरेशन पार्किंग पर बोले सांसद महेश शर्मा, तो दर्शकों को बता दे हमारे पास जरूरत से कम पार्किंग, ये कहना है सांसद महेश शर्मा का। ये सारा मामला हमारे संज्ञान में है, अवैध वसूली के खिलाफ कार्रवाई होगी, डॉक्टर महेश शर्मा का कहना है। न्यूज स्टेट के सवालों से सहमत है सांसद महेश शर्मा। तो बड़ी खबर, पूरे मामले की गहनता से जांच होगी। तो डॉक्टर महेश शर्मा, गौतम बुद्ध नगर सांसद, उन्होंने न्यूज नेशन नेटवर्क के जो सवाल पूछे गए पार्किंग संबंधित, उसे लेकर जायज ठहराया। ऑपरेशन पार्किंग पर उन्होंने कहा कि जरूरत से कम पार्किंग है और इसको लेकर बातचीत अधिकारियों से होगी। और लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हिमांशु, आपका रुख करते हैं। देखिए, हर एक तरफ की स्थिति अलग अलग है। सेक्टर 18 की स्थिति बताई अमित ने, 62 सेक्टर 62 की अगर बात करें, और वहां 62, 63 और भी हैं, देखा जाता है वहां जाम की स्थिति सबसे ज्यादा होती है। एक तरह कहे कि एंट्री पॉइंट भी नोएडा को लेकर उधर से भी है, यहां भी स्थिति भयावह दिखाई देती है। सर, यहाँ से हम जा ही तो रहे हैं, चलते हुए मूविंग में दिखाते हैं। अब बिल्कुल देखिए, आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये जो यहाँ पे जाम की तस्वीरें हैं, ये आप देख सकते हैं, ये आलम रहता है शाम के वक्त का। हालांकि फिलहाल यहाँ पर जो अधिकारी हैं जो आए हुए हैं, वो तस्वीरें दिखाने के लिए मना कर रहे हैं और उनका कहना है कि यहाँ से आप तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन ये तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं 62 पर आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ, विजय से चाहूँगा। लेकिन अभी जो अधिकारी यहाँ पर हैं, उन्होंने कैमरे को नीचे करा दिया है, वो दिखाने के लिए मना कर रहे हैं कि यहाँ से आप तस्वीरें नहीं दिखा सकते, क्योंकि 62 पर जो जाम है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और ये मैं तस्वीरें विजय से एक बार कहूँगा, विजय तस्वीरें दिखाते हुए हम नीचे चल रहे हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दरअसल जो अधिकारी आए हुए हैं वो मना कर रहे हैं। मैं आपको फिर एक बार बता देता हूँ, ये अधिकारी हैं, वो अधिकारी हैं, अथॉरिटी के अधिकारी हैं, के लिए साफ तौर पर मना कर रहे हैं। जबकि यहाँ पर दोनों तरफ जाम लगा हुआ है। और उसके बाद ये जो तस्वीरें यहाँ पर हैं उसको लेकर बोल रहे हैं। हालांकि इनका साफ तौर पर कहना है कि अप्रूवल आपके पास नहीं है और इस वजह से आप यहाँ से तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। और कैमरा भी इन्होंने हाथ में ले लिया है। ये भी मैं आपको बता दूं, शायद इनको भी मैसेज हो गया है कि न्यूज स्टेट पर जो खबर चल रही है उसका इम्पैक्ट यहाँ तक पहुँचा है, और उसी वजह से यहाँ जो अधिकारी आए हैं वो आगे की जो कवरेज है उसको दिखाने के लिए मना कर रहे हैं यहाँ से, कि आप यहाँ से जो कवरेज है वो नहीं दिखा सकते हैं। साफ तौर पर इनका कहना है। तो इम्पैक्ट यहाँ पर साफ तौर पर दिख रहा है। और ये जो पब्लिक प्लेस है वहां से भी साफ तौर पर हिमांशु जानना चाहते हैं कि ये अथॉरिटी वाले हैं या पुलिस वाले हैं? सीधे तौर पर ये कहना है। तो लेकिन हिमांशु नीचे से दिखा सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूं, ये सीआईएसएफ के जो यहाँ पर फुटओवर ब्रिज के ऊपर जो ऑफिसर्स रहते हैं वो हैं। इसके अलावा उनके साथ अथॉरिटी के भी अधिकारी हैं जो यहाँ पर आए हैं। यानी खबर का असर जो इम्पैक्ट है वो यहाँ तक पहुंचा। और उसके बाद जो कैमरे हमारे लगे हुए हैं, क्योंकि लोकेशन हम लगातार दिखा रहे हैं, और उस लोकेशन के बाद यहाँ पर ये पहुंचे हैं ताकि तस्वीरें ना पहुंच पाए और जो जाम के हालात हम दिखाना चाह रहे थे पब्लिक को वो ना देखें। लेकिन विजय जो नीचे उतर रहे हैं स्टेज से, आप देख सकते हैं
वहां पर दोनों साइड जाम है, इस समय पूरी तरह से पैक्ड है, कहा जा सकता है कई किलोमीटर लंबा जाम, जिसको हम दिखा रहे थे कि सेक्टर 60 हो, सेक्टर 62 हो, जहां पर भी पार्किंग है और पार्किंग के बाद जब गाड़ियां बाहर निकलती हैं जो हालात होते हैं उसकी तस्वीरें ये आप देखिए। यहाँ से भी आप तस्वीरें देख सकते हैं, दूसरी साइड की भी और नोएडा साइड की भी। तो ये वही गाड़ियां हैं जो पार्किंग के अंदर रहती हैं और उसके बाद जब शाम के वक्त ये लोग अपने घर जाते हैं तो घंटों जाम में फंसे रहते हैं और उसके बाद मॉर्निंग में जब आते हैं अपने ऑफिस के लिए तब भी इन्हें घंटों जाम में फंसे रहना पड़ता है। सीआईएसएफ का मामला यहाँ पर बने रहते हैं। जिस तरह से अनिल जी ने ये बात कही कि कितना फ्रस्ट्रेशन लोगों के अंदर हो जाता होगा, तो ये फ्रस्ट्रेशन वाकई दिख रहा है। लेकिन जो खबर का इम्पैक्ट है वो जरूर हुआ है, क्योंकि अथॉरिटी के अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं, उसके अलावा जो ऑफिसर थे वो यहाँ पहुंचे और उसके बाद कैमरे को यहाँ से हटवाया गया, यानी कि सीधे तौर पर इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिला है। और अब ये तस्वीरें यहाँ से आप देखिए, मैं जाम चाहूंगा कि आपको दिखा दें जाम की तस्वीरें। आप देखिए किस तरह से जाम पूरा ये पैक है इस समय, पूरा जो नोएडा का सेक्टर 62 का एरिया है और हमारे राइट हैंड पर ही पार्किंग का एरिया है, वो पूरा का पूरा जो निकला है इस समय, जो गाड़ियां निकली हैं उसके बाद ये हालात बन जाते हैं, ये आलम बन जाता है नोएडा के अंदर। तो जाहिर के तौर पर तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा ये तो अभी की स्थिति रही। वैसे हिमांशु, आपने क्या कुछ देखा है जब आज सेक्टर टू सेक्टर गए होंगे? स्थिति क्या देखी, जाम क्या वजह रही? कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि पार्किंग करवाने के लिए गाड़ियां रोक दी जाती हैं और उसके पीछे लंबा जाम लग जाता है। यह भी स्थिति कई बार देखी गई। और बिल्कुल देखिए, सेक्टर 132 के अंदर हम खुद कवरेज करने के लिए गए थे, जहां पर एक एरिया दिया हुआ था नोएडा प्राधिकरण की तरफ से, वो जगह पार्किंग के लिए अलॉटेड थी। लेकिन उसके बाद भी जो येलो पट्टी का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, उसके आगे भी गाड़ियां खड़ी रहती हैं, जिसकी वजह से जो सड़क का स्पेस है वो आधा हो जाता है तकरीबन, और उसके बाद गाड़ियों को वहां से निकलने। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं आपकी बात हिमांशु। ट्रैफिक जाम हो जाता है। सैयद ओवैस लगातार जुड़े हुए हैं, आप भी कई जगह गए ओवैस, तो जाहिर तौर पर आपने क्या पाया? देखिए, ये चीजें धीरे धीरे बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, लेकिन दर्शकों तक वो बात पहुंचनी बेहद जरूरी है, क्योंकि जब सुबह ऑफिस के लिए लोग निकलते हैं, जाम देखते हैं, कहते हैं कि देखिए ट्रैफिक पुलिस नहीं खड़े हैं, कर्मचारी नहीं खड़े हैं, पता नहीं जाम की स्थिति क्या है। जब उसके पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश हमारे सहयोगी अनिल यादव ने की, तो बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आई। तो आपने भी क्या पाया? बिल्कुल, देखिए राहुल, बिल्कुल साफ सी बात है, जिस तरह से अनिल यादव जी ने एक एक सामाजिक मुद्दों को उठाने के अंदर का जो उनका हुनर है वो सामने आता है। और यही सबसे बड़ी बात थी कि नोएडा अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं, सीधा उनसे अनिल यादव जी की अभी बात भी हुई है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है। लेकिन जब हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो ग्राउंड जीरो पर हमें साफ संकेत जो नज़र आते हैं वो अवैध वसूली के नज़र आते हैं, जहाँ मात्र 20 रुपये की पार्किंग की पर्ची के ऊपर 80 रुपये लिए जाते हैं। ये एक जगह का मामला नहीं था राहुल, चाहे इसमें सेक्टर 61 की बात की जाए, चाहे 104 की बात की जाए, या फिर 32 और 33 सेक्टर की बात की जाए, जहां पर हमने ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग करते हुए हम नजर आए। वहीं साथ ही साथ में जो पार्किंग के एरिया है, जहां पे स्थिति बिल्कुल उन्होंने अंतरालिक एक जो रिपोर्ट होती है जिसका आधार दिया जाता है वो तय होता है, जिसके अथॉरिटी के द्वारा मानक तय होते हैं, उनका सभी का कैसे खुलेआम ठेकेदार धज्जियां उड़ाते हुए नजर आते हैं, ये बिल्कुल साफ स्क्रीन पर आपने भी तस्वीरें जो दिखाई उससे स्पष्ट हो जाता है। क्योंकि तस्वीर अपने आप पे बोलती है, और बोलती हुई तस्वीर ये दर्शाती है कि संकेत कितने बड़े हैं। क्या ठेकेदार की जो मिली भगत है वो आला अधिकारियों के साथ है या नहीं, ये अपना आप में सवाल है। जिस तरह से अनिल यादव जी ने अभी एक एक बिंदु पर विचार करने के लिए अधिकारियों को मजबूर कर दिया, साफ तौर पर उनसे आश्वासन लिया और जनता की उस मुद्दे को उठाने की बात की जो स्क्रीन के माध्यम से एक एक के दर्शकों तक पहुंचती है और सवाल दिखाती है, उसका जवाब मांगती है। यही एक असली रिपोर्टिंग होती है, यही एक असली ये सामने होती है जो सामाजिक मुद्दों को पहचानने का काम करती है। आला अधिकारियों ने आश्वासन तो दिया है, लेकिन उस पर कितनी जल्दी कार्रवाई हो पाएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अवैध वसूली का जो धंधा है वो पूरी तरह से चरम पर चल रहा है, जोर शोर से चल रहा है। 20 रुपए की जगह पर 80 रुपए तक की वसूली की जा रही है। सेक्टर 104 की अगर बात की जाए तो गाड़ियाँ सड़क पर खड़ी हुई हैं, यही कारण है जो सबसे बड़ा जाम का बनता है। और जब जाम लगना शुरू हो जाता है तो फिर आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी लाइनें और कतारें जो आपको मिलती हैं वो आपके परिवार वालों के साथ कितनी देरी से आपका मिलान कराती हैं, वो सिर्फ जाम की एक सीमा तय करती है। अगर किसी को हॉस्पिटल के अंदर जाना है
तो वो इमरजेंसी में कैसे जा पाएगा, क्योंकि रास्ते पे जाम है। अगर बच्चों को अपनी शिक्षा हासिल करने के लिए जल्दी संस्थान में पहुंचना है, शिक्षा हासिल करनी है, तो वो बेचारा अपनी पूरा टाइम जाम में ही फंसा कर वह दूर शित करता हुआ नजर आता है। और यही संकेत देता है इस चीज़ के कि जो समस्याएं हैं वो लगातार बढ़ी हैं। केवल अवैध पार्किंग के नाम पर धंधा जिस तरीके से ठेकेदारों ने चलाने का काम किया है, ये अपने आप में आला अधिकारियों के साथ साथ और जो ठेकेदार हैं उनकी मिली भक्ति के संकेत देता है कि क्या आने वाले समय में ये बंद हो पाएगा या नहीं। क्योंकि नोएडा के अंदर में जिस तरह से सेक्टर हैं, चाहे उसमें 61 की बात की जाए, 62 की बात की जाए, 32 की बात की जाए या फिर 104 की बात की जाए, तो वहाँ पर लाल बत्ती से पहले ही जाम लगना शुरू हो जाता है। क्योंकि बत्ती का जो जाम है वो तो एक आम है, लेकिन ये जाम की जो सबसे ज़्यादा सीमा है वो सिर्फ अवैध पार्किंग और अवैध पार्किंग के साथ साथ अवैध वसूली, जो कहीं पे भी गाड़ी खड़ी करवा सकते हैं, रोड पे खड़ी करवा सकते हैं, कम पैसों की जगह पे ज़्यादा पैसे की वसूली करते हैं और लोग देते भी हैं। क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि उनको किसी की दुकान के सामने गाड़ी खड़ी करने की अनुमति मिल रही है, उसको ज़्यादा दूर तक चलना नहीं पड़ रहा है। लेकिन ये धंधा चलवाने वाले जो हैं वो ठेकेदार हैं, ठीक, साठगांठ से पूरा सही आते हैं आपके पास। जाहिर तौर पर आश्वासन तो मिला है नोएडा विकास प्राधिकरण के सीईओ की तरफ से और बीजेपी सांसद डॉक्टर महेश शर्मा की तरफ से, और देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में क्या कुछ परिवर्तित होता है इस पूरे मामले में। नोएडा में जाम आम समस्या बन चुकी है। आम लोग रोजाना अपना कीमती समय और ईंधन जाम में खर्च करते हैं। रोजाना एक उम्मीद भी साथ लेकर चलते हैं कि शायद कल हालात बेहतर हो, लेकिन हालात जस के तस है। आलम यह है कि करोड़ों की लागत से तैयार साइकिल ट्रैक भी अवैध कब्जे का शिकार हो गया है। पार्किंग माफिया के साथ मिलकर प्राधिकरण के जिम्मेदारों ने साइकिल ट्रैक को अवैध पार्किंग का ठिकाना बना दिया। नोएडा सेक्टर 62 के साइकिल ट्रैक से देखिए ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। जहां कतार में आपको बाइक खड़ी दिख रही है, असल में ये नोएडा प्राधिकरण की तरफ से बनाया गया साइकिल ट्रैक है। लेकिन अब इस साइकिल ट्रैक की हालत देख लीजिए। साइकिल का नामो निशान नहीं है। यहाँ बाइक और कार खड़ी होती हैं क्योंकि इस जगह को अब पार्किंग के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। न्यू स्टेट के ग्राउंड रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। कागजों में साइकिल ट्रैक, असल में अवैध पार्किंग। ना कंपनी ना ठेकेदार का नाम, पार्किंग का धंधा खुलेआम। ट्रैक पर साइकिल चलना बंद, पार्किंग से भ्रष्टाचार का खेल चालू। साइकिल ट्रैक है। इस साइकिल ट्रैक को 2014-15 में बनाया गया था। शहर के अलग अलग सड़कों पर 40 करोड़ रुपए की लागत लगाई गई थी। जिस ट्रैक पे मैं खड़ा हूँ, ये साइकिल ट्रैक है। ये इसलिए बनाया गया था कि साइकिल चलाने वाले जो लोग हैं वो दुर्घटनाओं के शिकार ना हो और आराम से साइकिलिंग सुबह के वक्त भी कर सकते हैं या फिर शाम को या अपने काम पर साइकिल से जाने के दौरान इस रास्ते से चलें ताकि आम गाड़ियों की चपेट में वो लोग ना आए। लेकिन अब इस साइकिल ट्रैक का इस्तेमाल पार्किंग में किया जा रहा है। टेंडर जो है वो मेन रोड पर दिया गया था एक लाइन में गाड़ी खड़ी करने का, लेकिन आप देखेंगे दूर तक जो सैकड़ों बाइक हैं वो यहाँ पर खड़ी की गई हैं। और साइकिल ट्रैक का बोर्ड भी बाकायदा लगा हुआ है। बोर्ड भी हम आपको दिखाएं। बाकायदा यहाँ पर बोर्ड लगाया हुआ है। पैदल पथ, यहाँ से पैदल यात्री जा सकते हैं। इसके अलावा जो साइकिल से चलने वाले लोग हैं वो जा सकते हैं। साइकिल ट्रैक की पड़ताल के लिए न्यू स्टेट संवाददाता नोएडा सेक्टर 62 पहुंचे। तस्वीरें किसी को भी हैरान कर सकती हैं। उन्हें भी जो रोज यहाँ पार्किंग शुल्क देते हैं और उन्हें भी जिन्होंने नोएडा शहर में साइकिल को ट्रैक पर चलाने का सपना देखा होगा। अब यहाँ साइकिल तो नहीं है, पर पार्किंग खुलेआम की जा रही है। इस पार्किंग में कागजों पर सड़क की एक तरफ पार्किंग का टेंडर है, लेकिन सड़क के दोनों ओर गाड़ियाँ खड़ी कराई जा रही हैं और साइकिल ट्रैक तो अब मोटरसाइकिल ट्रैक बन चुका है। यहाँ पर जो ये साइकिल ट्रैक है, साइकिल ट्रैक पूरा साइकिल चलाने का है और साइकिल ट्रैक के ऊपर गाड़ियां पार्क कराई गई हैं। साइकिल ट्रैक की अगर बात की जाए तो 40 करोड़ रुपए की लागत से शहर के अलग अलग सर्विस रोड पर साइकिल ट्रैक बनाया गया था 2014-15 में, लेकिन अब इसको पार्किंग में इस्तेमाल किया जा रहा है। करोड़ों रुपए की बर्बादी उसी तरीके से हुई जैसे शहर में मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई और वो खाली पड़ी हुई हैं, गाड़ियों के यार्ड बनाने के यूज में किया जा रहा है। ऐसे ही साइकिल ट्रैक पर पार्किंग का अगर ठेका भी दिया होगा तो साइकिल ट्रैक पहले बनाया गया, वो परियोजना फेल हुई और उसके बाद अब वहाँ पर गाड़ियाँ जो हैं वो पार्क कराई जा रही है। ये ऐसी पार्किंग है जिसमें ना तो कंपनी का नाम है ना ठेकेदार का नाम। नोएडा प्राधिकरण का टी शर्ट पहने कर्मचारी लोगों की पर्ची काटता है। उसके पास एक मशीन भी है, पर उसे भी नहीं पता कि पार्किंग ठेकेदार कौन है, किस कंपनी के नाम है। बस वो काम कर रहा है। तुम कौन सी कंपनी की तरफ से लगाए गए हो? अथॉरिटी से है। अथॉरिटी से। अथॉरिटी से? अथॉरिटी का तो कार्ड नहीं है, तो ठेकेदार है कोई?
अथॉरिटी से है सर, वही बना के दिया है, ऐसे थोड़े हम लोग खड़े हैं। प्राधिकरण बना के दिया है इसको। तो किस कंपनी को टेंडर मिला है? वो तो वही बताएगा। कंपनी का नाम पता है जिसको टेंडर मिला है? कंपनी का नहीं पता, वही बताएंगे। तो हम लोग कौन ठेकेदार है जो। कर्मचारी से पूछताछ में पता चला कि पार्किंग में बाइक खड़ी करने के एवज में हर महीने 500 रुपए प्रति बाइक वसूल की जाती है। 2 घंटे के लिए 20 रुपए की पर्ची काटी जाती है। 2 घंटे के बाद 5 रुपए प्रति घंटे की दर से वसूली होती है। आपसे भी पर्ची काटी गई क्या? हाँ जी। कितने रुपए लेता है? 20 रुपए। 20 रुपए कितनी देर के? मतलब 2-3 घंटे। ये तो पार्किंग ही अवैध है, ये खुद मना कर रहे हैं आप। अवैध पार्किंग है, काट ही नहीं सकते। मुझे काट के दिए पर्ची, सभी दे रहे हैं, सभी दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं, इसलिए। नोएडा सेक्टर 62 में परीक्षा सेंटर के बाहर साइकिल ट्रैक पर पर्ची काटने वाले स्टाफ ने भी स्वीकार किया कि पार्किंग अवैध है। मुझे बताया था यहाँ की पार्किंग की पर्ची काटनी है। क्या बोल रहे हैं, यहाँ पार्किंग है या नहीं? नहीं, मना कर रहे हैं। यहाँ गलत लगा? हाँ जी, हाँ जी। कितनी बाइक खड़ी होती है रोज? रोज की नहीं पता जी, मैं कल से आया हूँ, कल मैं ट्रायल पे था इसलिए मुझे नहीं पता। जो लड़का यहाँ पे था, क्या बता रहा है वो? कह रहा मैं आ रहा हूँ, तो उधर की कंपनी एरिया की पार्किंग करती है, उधर जा। तो यहाँ क्यों काट रहे हैं, ये नहीं बताया? नहीं, नहीं होता है। उसने ये बताया यहाँ पार्किंग का ठेका है या नहीं है? नहीं। ये तस्वीर नोएडा में स्टेलर बिल्डिंग के सामने की है। यहाँ भी साइकिल ट्रैक पर पार्किंग का खेल धड़ल्ले से चलता हुआ नजर आ रहा है। कैमरे पर पर्ची काटने वालों की भी अलग अलग राय मिली। एक ने कहा अंदर साइकिल ट्रैक पर पैसा नहीं लेते, दूसरे ने कहा 500 रुपए महीना लेते हैं। कौन खड़ी करता है अंदर बाइक? अंदर अपनी मर्जी से लगाते, ऑफिस वाले लगाते रहते हैं। अपनी मर्जी से लगने देते हो? नहीं, हमें कोई, हम तो मना करते थे, अंदर मत लगाओ, बाहर लगाइए। तो बाहर कौन सा ठेका है आपको? किस जगह पे गाड़ी? ये आपकी पीली पट्टी लगी अंदर की ये तो मना कर रहे हैं अंदर की कोई पार्किंग नहीं है, तो 500 रुपए क्यों लेते हो? नहीं, वो कंपनी से था ना, वो जो कंपनी में काम करते थे। दोनों में तालमेल ही नहीं है आपस में। नहीं है। पर्ची तो वहाँ तक काट रहे थे, हम अभी ऊपर कटती है। ऊपर नहीं, अंदर भी कट रही है। नहीं, अंदर नहीं कट रही है, अंदर नहीं काटते सर। स्टाफ के पास पार्किंग का नक्शा और टेंडर का लेटर भी मिला, पर पार्किंग वसूलने वालों की राय अलग अलग थी। तो देखिए, ये पूरा जो ट्रैक है, साइकिल ट्रैक बनाया गया था 2015 में, 40 करोड़ रुपए की लागत लगी। और यहाँ पर इस तरीके से अलग अलग सेक्टरों में ऐसे लोग जो साइकिल से सफ़र करते हैं, उनका आसार सफ़र बनाने के लिए इस ट्रैक को तैयार किया गया था। लेकिन अब नई व्यवस्था लागू हो गई है। यहाँ पर जो पार्किंग है वो सीधे तौर पर लगी हुई है, और इस पार्किंग को लेकर स्पष्ट जो भी पर्ची काटने वाले लोग हैं उनकी तरफ कोई जानकारी नहीं है। प्राधिकरण के संबंधित जेई से भी हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन उनके पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं था कि अंदर पार्किंग की जा सकती है, नहीं की जा सकती है। फिलहाल अगर यहाँ कमी पाई गई है, ये पार्किंग अवैध है, तो संबंधित अधिकारी किस तरीके की कार्रवाई करेंगे, इसको लेकर भी अभी तस्वीर स्पष्ट होती हुई नजर नहीं आ रही है। ट्रैफिक सेल के जो जेई हैं परमिंदर, उनसे हमारी बात हुई थी, तो उनके पास भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं थी। आरटीआई में भी स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई, यानी सीधे तौर पर ठेकेदारों के साथ कहीं ना कहीं मिली भगत का अंदेशा इस पूरे पार्किंग के खेल में नजर आता है। नोएडा में साइकिल ट्रैक पर अवैध कब्जे और पार्किंग को लेकर बीते दिनों आईजीआरएस पर भी शिकायत की गई थी, जिसमें प्राधिकरण की ओर से मामले में 3 दिनों के भीतर एक्शन का भरोसा दिया गया था। पर ना तो नोएडा प्राधिकरण और न ही ट्रैफिक सेल ने मामले में गंभीरता दिखाई। नोएडा प्राधिकरण के ट्रैफिक विभाग के अफसर या सर्कल के अफसर, जिनकी जिम्मेदारी शहर में व्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था लागू करना है, जिसके पीछे जाम एक बहुत बड़ा कारण है, सड़कों पर जाम लगा रहता है अवैध पार्किंग को लेकर, उन्हीं की कार्यशैली का हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से काम कर रहे हैं। एक नोटिस मैं आपको दिखाता हूँ। सेक्टर 62 में एक आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत की गई थी एक व्यक्ति के द्वारा। मुख्यमंत्री निगरानी करते हैं इस पोर्टल की, और इसी पोर्टल पर शिकायत में ये कहा गया था कि जो सेक्टर 62 के अंदर साइकिल ट्रैक है या 2-2 लाइन में गाड़ियां हैं, वो अवैध तरीके से खड़ी की जा रही हैं। इसमें अब प्राधिकरण की तरफ से जो जवाब दिया गया था, वो 27 तारीख को जवाब दिया गया था पिछले महीने, कि आने वाले 3 दिनों के अंदर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। 10 से 15 दिन बीत जाने के बाद भी जो कार्रवाई है, जो स्थिति है, वो हम आपको दिखा रहे हैं कि साइकिल ट्रैक जिसमें 40 करोड़ रुपए की लागत लगाई गई थी, वो अब अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुका है, और यहाँ पर पार्किंग की वसूली बाकायदा की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। तो देखा किस तरीके से साइकिल ट्रैक को ही पार्किंग बना दिया गया। हमारे सहयोगी लगातार अमित और ओवैस, हिमांशु जुड़े हुए थे। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ऑपरेशन पार्किंग पर बोले नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम और सांसद महेश शर्मा। तो बड़ी खबर, ऑपरेशन पार्किंग पर बोले सांसद महेश शर्मा, हमारे पास जरूरत से कम पार्किंग।
ये सारा मामला हमारे संज्ञान में है। अवैध वसूली के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, न्यूज स्टेट के सवालों से वो सहमत नजर आए और लगातार ऑपरेशन पार्किंग मुहिम जारी है। आपको न्यूज स्टेट लगातार दिखाएगा स्थिति परिस्थिति क्या बनी हुई है। ऑपरेशन पार्किंग पर बोले सांसद महेश शर्मा। न्यूज स्टेट के सवालों से सहमत नजर आए सांसद महेश शर्मा और उन्होंने कहा कि जल्दी समस्या का समाधान किया जाए। हमारे पास पार्किंग कम है, ये सारा मामला हमारे संज्ञान में डॉक्टर महेश शर्मा की तरफ से कहा गया और अवैध वसूली के खिलाफ कार्रवाई भी होगी, ये आश्वासन भी उनकी तरफ से दिया गया है। ऑपरेशन पार्किंग पर बोले नोएडा अथॉरिटी के सीईओ। ऑपरेशन पार्किंग पर सांसद महेश शर्मा ने भी जवाब दिया है और कहा है कि जहां पर भी अवैध वसूली की जा रही है, अवैध पार्किंग है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सभी सवालों से सहमत भी नजर आए सांसद महेश शर्मा और जैसे ही रिपोर्ट आएगी कार्रवाई की जाएगी। सीईओ लोकेश की तरफ से यह आश्वासन दिया गया है। तो ऑपरेशन पार्किंग पर न्यूज स्टेट के सवालों से सहमत नजर आए सांसद महेश शर्मा।